जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, ये जो मैं कविता लेकर आया हूँ ना, ईमानदारी से बहुत अच्छी कविता है। इसको ज़रूर सुने, स्किप न करें, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत कठिन मेहनत करके बनाता हूँ और ऐसे नहीं, बहुत सोच समझ के बनाता हूँ। तो ये वीडियो ज़रूर सुने और पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और साथियों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी इस देश की जो 85% आबादी है, उस आबादी पर ही बना रहा हूँ जो अनेकों जाति और धर्मों में बटे हैं। कि ना हम हिंदू ना हम मुस्लिम, हम सब मूल निवासी हैं। ना हम हिंदू ना हम मुस्लिम, हम सब मूल निवासी हैं। और बहुत सहे जुर्म जात अभी तक, बहुत सहे जुर्म जात अभी तक, हम तो बहुत साहसी हैं। और ना हम हिंदू ना हम मुस्लिम, हम तो मूल निवासी हैं। कि साथियों, इस देश में आज तक हमारे लोगों का शोषण होता आ रहा है। किसी को जाति के नाम पर सताया जाता है तो किसी को धर्म के नाम पर सताया जाता है। इस देश में जब भी सताया जाता है, हमारे बहुजन समाज को ही सताया जाता है। जिसको आज तक महसूस नहीं है, वो केवल उसका ध्यान हिंदू और मुस्लिम पर है, उसका ध्यान मानवता पर नहीं, वो जाति बिरादरी में बढ़ रहा है, वो इंसानियत से दूर होता जा रहा है। और जब तक साथियों इंसान इंसानियत से दूर होगा, उसके साथ यही असर होगा जो हो रहा है और होता आ रहा है। जब तक वो अपना आप को केवल एक इंसान नहीं समझेगा, दूसरे को इंसान नहीं समझेगा और ये नहीं समझेगा कि हम तो भारत के मूल निवासी हैं, हम एक दूसरे पर क्यों शोषण करें, हम एक दूसरे पर वार क्यों करें। ऐसे ही यहाँ बहुत सारी जातियाँ और बिरादरियाँ हैं। एससी का तो पूरा तबका ही ऐसा है। ओबीसी में भी बहुत सारी जातियाँ हैं जिनको जुर्म जात का शिकार होना पड़ता है। कि कोई तो खाना छीन रही है, कोई तो खाना छीन रही है, कोई जान की है प्यासी। कौन? सरकारें। जो इस देश में सरकारें चल रही हैं, कोई तो हमारा निवाला छीन रही है, कोई हमारी जान की प्यासी है। कोई तो खाना छीन रही है, कोई जान की प्यासी है। और चंद लोग मजा लूट रहे हैं, चंद लोग मजा लूट रहे हैं, करोड़ों में उदासी है। और ना हम हिंदू ना हम मुस्लिम, हम तो मूल निवासी हैं। कि साथियों, इस देश में सपा की सरकार, यानी उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार, और पूरे देश में कांग्रेस की सरकार भी, यानी कांग्रेस की सरकार में भी तो हम लोग, हमारे बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ती। और आज आप देख ही रहे हैं कि हमारे लोगों का खाना छीना जा रहा है, निवाला छीना जा रहा है, जिनका आरक्षण खत्म करा जा रहा है, जिनका संविधान मिटाया जा रहा है। संविधान को बहुत सारे लोग नहीं जानते इस देश में, वो भी नहीं जानते, एससी समाज के बहुत सारे लोग नहीं जानते कि संविधान क्या है। और जो सरकारें संविधान को मिटाने की बात करती हैं, बार बार संविधान पर उंगलियां उठा रही हैं बार बार, फिर भी एससी समाज के लोग उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि संविधान क्या है। संविधान असल में, संविधान तो वो है साथियों जो कहता है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सबके हित में सबके सुख में। फिर भी वो लोग जिनको पानी नहीं मिलता था पीने का, वो आज बीजेपी के सपोर्ट में खड़े नजर आते हैं। और वही लोग संविधान को मिटाने की बात करते हैं। और हमारे समाज के लोग ओबीसी में भी तो बहुत सारे बीजेपी के साथ जाने की बात करते हैं, मगर उनको ये नहीं पता जिस दिन संविधान मिट जाएगा उस दिन हम लोग खाने खराब हो जाएंगे, उस दिन लोग हम अपने बच्चों को न पढ़ा सकेंगे, उस दिन हम अच्छे घर न बना सकेंगे, उस दिन हम अच्छे कपड़े न पहन सकेंगे। काश संविधान मिट गया तो इस देश में बहुत परेशानी आने वाली है करोड़ों लोगों को। कि कोई तो खाना छीन रही है, कोई जान की प्यासी है। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आती है तो साथियों, यहाँ बहुत सारे एससी और ओबीसी समाज के लोगों को कत्ले आम होता है, दिन दहाड़े उनकी हत्याएं होती हैं, उनकी लूटें होती हैं। वो हमारा ही तो 85% तबका है, मगर हम कहाँ जान रहे हैं, हम तो जातियों में बट गए हैं साथियों। हमें तो रोकी। उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस की, उसकी बीजेपी सपा की सरकार आई तो उसमें हमारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का कत्लेआम हुआ। और इसी वजह से हमारे लोगों ने, यानी बीजेपी की जो सरकार थी, उसको चुना था कि शायद हम लोगों का शोषण होना रुक जाए। और साथियों, हम लोगों का शोषण होना तो जैसा रुका रुका, मगर हम लोगों की जो रोटियां छीनी जा रही हैं, नौकरियां छीनी जा रही हैं, वो भी खतरनाक है। तो साथियों, हमें सोचना और समझना है कि आखिर हमें किसकी सत्ता लानी चाहिए,
जिसमें हम लोग सब सुरक्षित रह सकते हैं। कि कोई तो खाना छीन रही है, कोई जान की प्यासी है और चंद लोग मजा लूट रहे हैं, करोड़ों में अभी उदासी है। कि साथियों, वर्तमान में भी जो सरकार चल रही है इसमें भी चंद लोग मजा लूट रहे हैं और करोड़ों जो लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जिनके पास बच्चे पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा नहीं है, किसी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं है, आज उन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। साथियों, कि SC ST और OBC हम भारत के वासी हैं, हम भारत के वासी हैं। साथियों, आपको ज़रूर समझना है कि हमारा जो SC ST और OBC समाज है, हम लोग हमेशा से ही भारत के निवासी हैं और शोषण तो हमारा ही होता है। साथियों, सरकार चाहे कांग्रेस की आ जाए, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा की आ जाए, चाहे केंद्र में BJP की आ जाए, चाहे बिहार में RJD की आ जाए, चाहे कोई से प्रदेश में कहीं भी किसी की भी सत्ता क्यों ना आ जाए, शोषण तो हमारे लोगों का होता है, SC का होता है, ST का होता है और OBC का होता है। और हम लोगों को काफ़ी नुकसान उठाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज आज तक इस देश में तरक्की नहीं कर पा रहे। और यही वजह है क्योंकि हम अच्छी सरकार नहीं चुन पा रहे हैं। कि हम सबका घर केवल बसपा, हम सबका घर केवल बसपा, यानी बहुजन समाज पार्टी जो है साथियों, वो हमारा घर है, वो हमारी पार्टी है, बहुजनों की पार्टी है, इस देश के मूल निवासियों की पार्टी है। उस पर किसी अन्य पार्टी का कोई कब्जा नहीं। पार्टी तो इस देश में OBC भी है हमारे, यानी जो हमारे मूल निवासी हैं। वो सपा जो सरकार है, वैसे गिनती तो उसकी भी हमारे लोगों में ही आती है, हम मूल निवासियों में ही आती है। मगर साथियों, उस सत्ता पर कब्जा तो किसी और का है, वो तो खाली दिखावा है। मगर उस सत्ता को चलाने वाले लोग कोई और ही हैं। अगर उस सत्ता को चलाने वाले लोग कोई और न होते तो SC समाज के बिल न फाड़े जाते, SC की गर्दनें न काटी जाती, उनकी बहन बेटियों को न सताया जाता। ऐसे ही हमारे OBC समाज में कुम्हार, धीमर, गडरे, बागवान, सैनी, माली, कुशबा, साक्य, ऐसी बहुत सारी जातियाँ हैं साथियों, जिनको सपा सरकार में भी नुकसान उठाने पड़ते हैं और जान माल से भी हाथ धोना पड़ता है। और आज भी बहुत सारी परेशानियां हम लोग उठा रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं साथियों कि बहन जी की जो सरकार है उसमें कोई खास न मुसलमान गर्दी चलती है, न हिंदू गर्दी चलती है, किसी की गर्दी नहीं चलती, उसमें केवल बहन जी की गर्दी चलती है। और वही गर्दी चलती है जो न्याय की होती है, यानी चाहे इंसान कोई सी भी जाति बिरादरी का क्यों ना हो, न्याय पर बात होती है। कि हम सबका घर केवल बसपा, बाकी सब ही नासी हैं। यानी साथियों, बसपा के सिवा हमारे लिए बाकी सब नाशवान हैं, यानी दुख देने वाले हैं, हमारा नाश करने वाले हैं। कि हम सबका घर केवल बसपा, बाकी सभी नासी हैं। और धर्म का चश्मा उतार के देखो, धर्म का चश्मा उतार के देखो, आगे खड़ी फांसी है। और ना हम हिंदू ना हम मुस्लिम, हम सब मूल निवासी हैं। कि साथियों, ये धर्म का चश्मा आप उतार कर तो देखिए कि हमारे लोगों का SC ST OBC का कितना रोजगार छिना है, कितनी नौकरियां गई हैं। और हमारे ही तो लोग फौज में नौकरियां करते हैं, उनकी नौकरियां घटी हैं। यानी कुल मिलाकर जो नुकसान है साथियों, वो केवल हमको है, हमारे देश को है, हमारे समाज को है, जिसको बहुजन समाज कहते हैं, जिसमें अनेकों जातियाँ रहती हैं। वही हमारा साथियों समाज है। हमें जागरूक होना चाहिए, हमें सजग होना चाहिए, हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि कौन हमारा है, कौन पराया है, और बहुत सोच समझ कर वोट करना चाहिए। और हमें बसपा का जो शासनकाल है उसको भी खंगालना चाहिए। कहते हैं कि पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जानकर। कि साथियों, हमें खूब छानबीन कर लेनी चाहिए बसपा के शासनकाल पर, कि बसपा की सरकार में किसानों को भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं आती, न मजदूरों को आती, न सरकारी नौकरों को आती। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी वर्ग होता, कभी किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं दी जाती। तो साथियों, कहने का तात्पर्य बार बार यही है कि इस देश को बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है। और इस देश में आवाज़ भी उठी है कि BJP भगाओ, देश बचाओ। तो साथियों, हमें देश बचाना है तो हाथी के साथ चलना है, बसपा को मजबूत बनाना है, जो हम सब का पुराना घर है, जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, मगर हमको कोई रोक ठोक नहीं। कुछ भी करने का मतलब भी यह नहीं साथियों कि हम किसी को परेशानी पीड़ा पहुँचाएं। पीड़ा परेशानी नहीं, हम कमा खा सकते हैं आराम से। इसीलिए तो बसपा की सरकार इस देश में बहुत जरूरी है। एक बार इस बार 2024 में जरूर साथियों BSP की सरकार बनाएं और बहन जी को PM बनाएं। फिर उसके बाद देखना हमारा देश कितनी अच्छी तरक्की करता है, कितने अच्छे मायने में चलता है। सब लोगों को रोजगार भी मिलेगा, किसानों को MSP मिलेंगी,
गरीब मजदूरों को फ्री में बिजली जलाने को मिलेगी, फ्री में पानी मिलेगा, बहुत सारी सुख सुविधाएं हम सब लोगों के लिए। बहन जी सोचती रहती हैं, बहन जी सोती कम हैं, हिसाब ज़्यादा लगाती हैं और सोच सोच कर परेशान रहती हैं कि आखिर हम लोगों की सत्ता किस दिन आएगी, किस दिन हमारे लोगों को न्याय मिलेगा, किस दिन हमारे लोगों को सम्मान मिलेगा, किस दिन हमारे लोगों की इस जुर्म जात से छुट्टी होगी जो हमारे लोगों को सताया जाता है जाति बिरादरी के नाम पर। तो साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और आगे की बातें न कहकर मैं अपनी बात यहीं समाप्त करनी चाहता हूं। साथियों, अगर आपको मेरी ये पंक्तियां पसंद आई हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें ताकि आगे भी मैं आपको इस तरह की कविताएं सुनाता रहूं। और चलते हैं। जय भीम, जय भारत।